नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं नवंबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर के। तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके प्रथम भाव में गुरु हैं। प्रथम भाव का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में बैठकर और वहां से प्रथम भाव को देख रहे हैं, यानी 7 नवंबर तक आपका प्रथम भाव अच्छा है, जिससे इस दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता आप लोगों में अच्छा रहेगा। किंतु इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो तो बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारी को भले ही रोकने का कार्य करता है, किंतु रोग छठे भाव से आता है और ये भाव अधिक पीड़ित हुआ तो स्वास्थ्य में परेशानी होगी। और इस महीने सूर्य आपके छठे भाव में नीच के हैं, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न करें। सूर्य का छठे भाव में नीच राशि में होना हृदय रोग, छाती में समस्या, हड्डियों में दर्द जैसी समस्या और मानसिक अशांति जैसी समस्या को जन्म दे सकता है। अब शिक्षा की बात की जाए तो आपके प्रथम भाव में ज्ञान कारक गुरु हैं। सप्तम भाव में ज्ञान भाव का स्वामी बुध है, जो प्रथम भाव और गुरु से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि इस महीने शिक्षा की स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि पंचम भाव में केतु स्थित है, तो शिक्षा में कुछ न कुछ छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है। हालांकि केतु नाना के भी कारक हैं और ज्योतिष के कारक भी केतु ही हैं। तो जो छात्र नाना के यहाँ रहकर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं या फिर ज्योतिषी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना और भी बेहतर है। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों की बात की जाए तो शुक्र षष्ठेश होकर पंचमेश के साथ 7 नवंबर तक युति में है और ये युति आपके लिए बहुत श्रेष्ठ युति है। हालांकि आपके छठे भाव में सूर्य नीच के हैं, तो थोड़ा बहुत मन इधर उधर भी रहेगा और महीने के उत्तरार्ध में मानसिक प्रेशर बढ़ेगा। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धनेश बुध और अष्टमेश और लाभेश गुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है, जिससे आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना उत्तम है। अचानक से धन प्राप्ति के योग हैं। यदि आपका धन कहीं पे किसी कारण से अटका हुआ है तो वहाँ से भी धन आने के योग हैं। हालांकि मैं लॉटरी सट्टे का समर्थन नहीं करता हूँ, किंतु इस महीने इन रास्तों से भी धन आने के योग हैं। वही शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए भी ये महीना बेहतर है। अब कुछ नेगेटिव पहलू पर भी बात की जाए तो इस महीने अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि अष्टम भाव धोखे का भी होता है और यदि दशा महादशा अनुकूल नहीं हुआ तो धोखे का शिकार भी हो सकते हैं। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो दसम भाव में शनि है और शनि पर नीच मंगल की अष्टम दृष्टि है, तो कार्य क्षेत्र में परेशानी रहेगी। विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को, दलाली से जुड़े लोगों को, रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को, प्रॉपर्टी डीलर से जुड़े लोगों को इस महीने परेशानी होगी। हालांकि अनैतिक ढंग से व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए ये महीना अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ध्यान रहे कि अनैतिकता भले ही आपकी इच्छा को पूरी कर दे, लेकिन इसके बदले सुख चैन ले लेती है। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए ये महीना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है।
सरकारी नौकरी कर रहे लोग अपने अंदर चल रहे अनैतिक विचार को अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई करने से बचें, अन्यथा परेशानियों में फंस सकते हैं। अब प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में केतु है। केतु इंटेंशन का कारक है, इमोशन का कारक है। तो जिन भी प्रेमी जोड़ों का प्रेम निस्वार्थ होगा, सही इंटेंशन के साथ होगा, उनका प्रेम और अधिक बढ़ेगा और बात विवाह तक जाने के योग हैं। वही वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो आपका सप्तमेश नीच राशि में है, तो इस महीने आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। अब पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरा भाव और चौथा भाव दोनों का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बुध के त्रिकोण में राहु और मंगल है और सूर्य के त्रिकोण में शनि है और सूर्य पर मंगल की दृष्टि भी है। तो पारिवारिक माहौल उग्र रहेगा। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और परिवार में आपसी अनबन भी रहेगा। अब उपाय की बात की जाए तो इस महीने सूर्य और मंगल दोनों नीच राशि में गोचर करेंगे और दोनों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भगवान नारायण की शरण में जाएं।